हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, वैसे तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित हैं, लेकिन दोस्तों कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो कार्ड योजनाओं के रूप में जानी जाती हैं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। यदि आपको पता है तो उन योजनाओं के संबंध में आप लोगों का आप स्टेटस चेक करना, आपको कहीं ना कहीं उसमें डिफॉल्ट नजर आएगा। साथियों, उन योजनाओं के विषय में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। उन योजना के बहुत सारे ऐसे फायदे आपको बताने वाला हूं जिसको जानकर आप लोग चौंक जाओगे। इसके अलावा साथियों, जब मैं आपको उन योजनाओं के विषय में जानकारी दे दूंगा तो दोस्तों आप लोग भी उन योजनाओं का फायदा आसानी से उठा सकते हो। और इसके अतिरिक्त पानी फ्री, बिजली फ्री और राशन फ्री योजनाओं को लेकर भी महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों कुछ योजना तो ऐसी हैं जो 1 मई 2024 से शुरू हो जाएंगी और कुछ योजना ऐसी हैं जो भूतपूर्व समय से संचालित हैं, लेकिन साथियों आपको उन योजनाओं के विषय में जानकारी जरूर ले लेनी चाहिए। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको समाज की कुछ नई योजनाओं के विषय में तथा नई घोषणाओं के विषय में जानकारी देते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान के लोगों के लिए अपनी विभिन्न योजनाओं को पहुंचाने हेतु अलग अलग प्रकार के कार्ड जारी किए जाते हैं, ताकि उन कार्ड के जरिए योजना का फायदा सीधा लाभार्थी तक पहुंचाया जा सके। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान में संचालित 6 ऐसे कार्डों के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है। इसी के साथ उन कार्डों को बनवाना भी आप लोगों के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि राजस्थान सरकार की अन्य योजनाओं के लिए। यदि आप एक बार इन कार्ड को बनवा लेते हैं तो राजस्थान की सभी पंचवर्षीय योजना का फायदा 5 साल तक बिना किसी रोक टोक के आपको मिलता रहेगा, बशर्ते दोस्तों आपको इन कार्ड को बनवाना चाहिए। दोस्तों ऐसी कौन सी मुख्य कार्ड योजना है और ऐसे कौन कौन से मुख्य कार्ड हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक एक कार्ड के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आता है जन आधार कार्ड। साथियों जन आधार कार्ड को आप लोग हल्के में मत लेना, क्योंकि साथियों जन आधार कार्ड के विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए कि जन आधार कार्ड से किन योजना का फायदा मिलता है, कितने विभाग की योजना ऐसी है जिनका फायदा आप लोग जन आधार कार्ड से उठा सकते हो। यदि आपके पास जन आधार कार्ड है और फिर भी आप लोग को फायदा नहीं मिला है तो दोस्तों क्यों नहीं मिला उसका रीजनिंग मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जन आधार कार्ड योजना के संबंध में कौन सी अपडेट है वो देख लीजिएगा। सामान्यतः जन आधार कार्ड राजस्थान के सभी लोगों के पास उपलब्ध है, लेकिन दुख का विषय यह है कि राजस्थान के जितने भी लोग हैं उनमें से लगभग 25 से 30% लोग अभी तक अपने जन आधार कार्ड को अपडेट नहीं करवा पाए हैं। इसकी वजह से राजस्थान में संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ अभी तक लाभार्थियों को नहीं मिला है और यह सभी लाभार्थी योजना के लिए पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं उठा पा सकते। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में 115 विभागों में 256 के प्लस में योजनाएं वर्तमान में संचालित हैं और राजस्थान की छोटी से लेकर बड़ी योजना यदि आप उसका फायदा उठाना चाहोगे तो इसके लिए आपके पास जन आधार कार्ड होना बेहद जरूरी है। यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है या फिर आपका जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो आप राजस्थान के किसी भी एकमात्र योजना का फायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए साथियों यदि आपको राजस्थान की 256 प्लस योजनाओं का लाभ लेना है तो दोस्तों आपको अपना जन आधार कार्ड अपडेट जरूर करवाना होगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरा कार्ड आता है अपार कार्ड योजना। साथियों ये अपार कार्ड क्या है और इसके संबंध में क्या अपडेट है वो मैं आपको बता देता हूं। वैसे आपको बताना चाहूंगा, अपार कार्ड योजना हाल ही में संचालित की गई योजना है, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। राजस्थान में बहुत पहले से ही अपार कार्ड योजना के स्तर पर एक और कार्ड चलता आ रहा था जिसका नाम था एबीसी कार्ड। राजस्थान में एबीसी कार्ड राजस्थान के सभी विद्यार्थी वर्ग के लिए चालू किया गया था और यह एक ऐसा कार्ड था जो विद्यार्थियों को उसकी खुद की पहचान प्रदान करता, लेकिन अब इस कार्ड को मॉडिफाई करके और आवश्यक बना दिया गया है। राजस्थान सरकार ने इस कार्ड को अपार कार्ड नाम दिया है और यह अपार कार्ड बनवाना राजस्थान के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए बेहद आवश्यक है। लेकिन साथियों आखिरकार ये अपार कार्ड है क्या और दोस्तों अपार कार्ड किस प्रकार का होता है वो भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, अपार आईडी कार्ड केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही एक नई पहल है। इस कार्ड का उद्देश्य भारत के सभी छात्रों को एक यूनिक और डिजिटल शैक्षणिक रिकॉर्ड प्रदान करना है, जिसमें उनको शैक्षणिक यात्रा का विवरण और छात्रवृत्ति पुरस्कार की जानकारी शामिल होगी। इस कार्ड को ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री के नाम से जाना जाएगा, जिसे अपार के रूप में संक्षिप्त रूप से पुकारा जा सकता है। यह कार्ड एजुकेशन इकोसिस्टम रजिस्ट्री या फिर एड्यू लॉकर के रूप में भी जाना जा सकता है। इसी के साथ इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड भी कहा जा सकता है। यह कार्ड नर्सरी से लेकर हाई स्कूल तक के सभी छात्रों के लिए जारी किया जाएगा और इसके अतिरिक्त जो विद्यार्थी 12th क्लास पास कर चुके होंगे, यदि वह किसी भी यूनिवर्सिटी में अपना एंट्रेंस एग्जाम देना चाहेंगे या फिर एडमिशन तथा स्कॉलरशिप जैसी प्रक्रिया के लाभार्थी बनेंगे तो उन्हें यह कार्ड बनवाना होगा, अन्यथा उनका किसी भी प्रकार की यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं किया जाएगा और किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप आपको प्रदान नहीं की जाएगी। अपार कार्ड की मुख्य विशेषता और लाभ क्या साथियों उनको भी देख लीजिएगा। अपार कार्ड 12 अंकों का एक आईडी कार्ड होता है, जैसे कि आप लोग का जन आधार कार्ड। अपार आईडी की मदद से आप अपनी पूरी शैक्षिक जानकारी के साथ सभी कोर्सेज की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।
आप अपने क्रेडिट स्कोर को सुधारने के लिए अपार आईडी का उपयोग कर सकते हैं। आप सरकारी नौकरी और इंटरव्यू में अपार आईडी का उपयोग कर सकते हैं। आपको दोस्तों अपार आईडी होने की वजह से बहुत सारे इसमें बेनिफिट और छूट दिए जाते हैं। आपके वर्तमान और पिछली कक्षाओं के सभी रिकॉर्ड्स अपार आईडी पर पूरी तरह से सुरक्षित रखे जाएंगे। अपार आईडी का सफल अधिगम होने के बाद इसे यूडीज प्लस से जोड़ा जाएगा, जिससे देश के 14 लाख से अधिक स्कूलों में पढ़ने वाले कुल 26 करोड़ 50 लाख छात्रों सहित कुल 95 लाख शिक्षकों का पूरा डाटाबेस सिस्टम इसमें उपलब्ध किया जाएगा। अपार कार्ड प्रत्येक छात्र के लिए एक विशेष पहचान संख्या होगा। इसका उपयोग प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक किया जा सकता है। इसके माध्यम से सभी छात्र के रिजल्ट, कॉलेज, स्कूल और उपलब्धियों जैसी जानकारी डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध होंगी। जानकारी के लिए आपको बता दें, आपके अपार कार्ड नंबर के माध्यम से आप इस जानकारी को कभी भी एक्सेस कर सकेंगे। इस तरह यह कार्ड छात्र की शैक्षणिक यात्रा का पूरा रिकॉर्ड प्रस्तुत कर देगा। अगर आप एक छात्र हैं और पढ़ाई कर रहे हैं तो यह कार्ड आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। इस कार्ड के माध्यम से आप अपनी सभी जानकारी को बस एक क्लिक में देख सकते हैं और आपकी सभी क्वालिफिकेशन की जानकारी आप लोग के सामने खुलकर आ जाएगी। साथियों, आप लोग अपार कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं ये भी देख लीजिएगा। आपको बताना चाहूंगा, अपार कार्ड आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्रिएट ए न्यू कार्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नजदीकी इमित पर जाकर अपार कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों अगले कार्ड की। अगला कार्ड निकल के सामने आया श्रमिक कार्ड। साथियों, श्रमिक कार्ड के मैंने आपको वैसे बहुत सारे वीडियो बना दिए, लेकिन आज के वीडियो में कुछ खास अपडेट मैं आपको देने वाला हूं। पहले आप लोग ये देख लीजिएगा श्रमिक कार्ड होता कैसा है। श्रमिक कार्ड कुछ इस प्रकार का होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप एक श्रमिक हैं और मजदूर वर्ग से संबंध रखते हैं तो आप सबके लिए राजस्थान सरकार के द्वारा संचालित किया गया श्रमिक कार्ड उतना ही जरूरी होता है जितना कि आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा एक श्रमिक के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं के तहत अलग अलग तरह से श्रमिक कार्ड के माध्यम से लाभ पहुंचाया जाता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप राजस्थान के निवासी हैं और आप एक श्रमिक हैं लेकिन आपने श्रमिक कार्ड नहीं बनवाया है तो आपको बताना चाहूंगा कि श्रमिक कार्ड ना बनवाने की वजह से आपको राजस्थान में 13 प्रकार की योजना से वंचित कर दिया जाएगा, क्योंकि एक श्रमिक कार्ड के माध्यम से राजस्थान में कम से कम 13 प्रकार की योजना का लाभ प्रत्येक लाभार्थी के लिए और श्रमिक के लिए दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त समय समय पर श्रमिक कार्ड के माध्यम से योजना के लाभार्थी को वित्तीय सहायता के रूप में कुछ राशि भी प्रदान की जाती है, वो भी हर महीने। लेकिन साथियों, इसके लिए गवर्नमेंट के आदेशों तक इंतजार करना होता है। मैं आपको श्रमिक कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से श्रमिक कार्ड के द्वारा दिए जाने वाली 13 प्रकार की योजनाओं के बारे में जानकारी बताने वाला हूं। साथियों, आप लोग देखिएगा कि जानकारी क्या है और कौन कौन सी 13 प्रकार की योजना है जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जाती है। साथियों, यहाँ पर जो मैं आपको 13 प्रकार की योजना संलग्न कर रहा हूं दोस्तों, वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई योजना है। आप लोग जानकारी ले लीजिएगा। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग यदि यहाँ पर देखना चाहोगे तो देख लेना। दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, शुभ शक्ति योजना है, निर्माण श्रमिक व जीवन भविष्य सुरक्षा योजना है। इसके अलावा निर्माण श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास योजना का लाभ आपको इसी श्रमिक कार्ड के माध्यम से दिया जाता है। इसी प्रकार से 4, 5, 6 यानी कि टोटल मिलाकर के 13वें नंबर की यदि हम बात करें तो 13वें नंबर पर जो योजना आती है वो आती है निर्माण श्रमिकों के पुत्र पुत्री का आईआईटी या फिर आईआईएम में प्रवेश मिलने पर ट्यूशन फीस की पुनर्भरण योजना। यानी कि दोस्तों विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ आपको यहाँ पर दिया जाता है। बस दोस्तों, आपको इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आपके लिए इन योजनाओं के संबंध में स्पेशल वीडियो लेके आऊं और श्रमिक कार्ड के संबंध में स्पेशल वीडियो लेके आऊं तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप लोग वीडियो को पॉज करके इन सभी योजनाओं को जरूर पढ़ लेना कि आपको किस प्रकार से 13 प्रकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। साथियों, आपको बताना चाहूंगा, यदि आप लोग इस कार्ड को बनवाना चाहते हैं तो आप लोग ई मित्र के माध्यम से इस कार्ड को बनवा लेना, क्योंकि साथियों ई मित्र के द्वारा ही आपको यह कार्ड बनाया जाता है। आप लोग स्वतः मोबाइल से इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों यदि आप लोग स्वतः मोबाइल से आवेदन करोगे तो आपको बहुत सारी समस्या का सामना करना होगा, जिसका सोल्यूशन आप लोग नहीं कर सकते। इसलिए ई मित्र के माध्यम से आप लोग अपना श्रमिक कार्ड जरूर बनवाइएगा। अब बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के सभी किसानों के लिए यह योजना एक संजीवनी की तरह साबित हुई है, क्योंकि इस योजना के तहत राजस्थान के सभी छोटे तथा सीमांत किसान सस्ते दामों पर खेती संबंधी विभिन्न प्रकार के उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं। इसके अलावा खाद बीज और विभिन्न प्रकार के उर्वरक सस्ते दामों पर किसानों के लिए इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराए जाते हैं। राजस्थान में किसान क्रेडिट कार्ड योजना पहले से ही संचालित है, लेकिन राजस्थान के लगभग 20 से 25% छोटे सीमांत किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाए हैं। यदि किन्हीं लोगों ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखे हैं तो उनके किसान क्रेडिट कार्ड संबंधी विभिन्न अपडेट अभी बाकी हैं। लेकिन एक किसान क्रेडिट कार्ड के लाभार्थी के लिए केसीसी योजना के क्या लाभ हो सकते हैं, नया क्रेडिट कार्ड किस प्रकार से बनवा सकते हैं, कैसे आवेदन करेंगे और नया अपडेट किस प्रकार से करवा सकते हैं, यानी कि आप लोग के केसीसी में कोई अपडेट आया तो वो किस प्रकार से करवा सकते हैं, ये सभी जानकारी आप लोगों के लिए पता होनी चाहिए। इसी के साथ गोपाल क्रेडिट कार्ड के संबंध में भी आपके साथ जानकारी साझा करने वाले हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग केसीसी के कुछ लाभ देख लीजिएगा और कुछ जानकारी आप लोग देख लीजिएगा। छोटे तथा सीमांत किसानों को 3% ब्याज दर पर 3 लाख रुपए तक का लोन आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसके अलावा यदि आपके पास और अधिक जमीन है तो आपको ये लोन की राशि बढ़ा दी जाती है।
यह स्कीम किसानों को अचानक से आई आपदा से निपटने के लिए चलाई गई है, ताकि किसान कर्ज में न उलझे और सरकार के द्वारा चलाई गई इस स्कीम का लाभ लेकर किसान अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सके। इसके अतिरिक्त चुनावी समय में प्रत्येक राज्य में किसान क्रेडिट कार्ड की ब्याज दर को माफ भी कर दिया जाता है और काफी हद तक तो कभी कभी राज्य सरकार के द्वारा चुनावी समय में 2 से 3 लाख रुपए तक का लोन किसानों का आसानी से माफ हो जाता है। 1.6 लाख रुपए तक का लोन की राशि आप बिना किसी सिक्योरिटी के सुरक्षा के आप लोगों के लिए इस योजना के तहत प्रदान की जाती है। किसानों को फसल बीमा योजना भी इसी योजना के तहत प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित बीमा कवरेज की राशि आप लोगों के लिए प्रदान की जाती है, जिसमें स्थायी विकलांगता या फिर मृत्यु होने पर लाभार्थी के लिए 50,000 रुपए मिलते हैं और कोई अंग भंग छिन्न भिन्न होने पर आपको 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। भुगतान की अवधि फसल की कटाई और व्यापार पर आधारित होती है, जिसके लिए लोन की राशि ली गई थी। इसलिए यदि आपने केसीसी ले रखा है तो आपको समय पर ही इसका भुगतान करना होगा। किसान अपने किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि केसीसी अकाउंट में बचत पर उच्च ब्याज भी प्राप्त कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि किस प्रकार से आप लोग केसीसी के लिए आवेदन कर सकते हैं और किस प्रकार से आप लोग केसीसी बनवा सकते हैं। वैसे तो राजस्थान में सरकार समय समय पर किसानों के लिए केसीसी के आवेदन हेतु किसान क्रेडिट कार्ड सैचुरेशन अभियान शुरू करती है, जिसमें आप लोग हिस्सा लेकर अपना 14 दिन के अंतर्गत केसीसी बनवा सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान में हाल ही में चलाए गए विकसित भारत शिविर कैंपों के माध्यम से भी लाखों लोगों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, जो कि 2 से 3 दिन के अंतर्गत ही तैयार कर दिए गए थे। यदि आप किसी भी अभियान का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं तो आप नजदीकी मित्र के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करवा सकते हैं। आपका किसान क्रेडिट कार्ड 15 से 20 दिन में बनकर तैयार हो जाएगा। इसके लिए आपके पास कम से कम आधा एकड़ जमीन होना बेहद आवश्यक है। यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड है तो आप नजदीकी मित्र सेंटर पर जाकर उसे अपडेट जरूर करवाएं, ताकि आप केसीसी योजना की मदद से विभिन्न प्रकार के लाभ बिना किसी समस्या से प्राप्त कर सकें। अगला कार्ड आता साथियों गोपाल क्रेडिट कार्ड। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना की तर्ज पर ही गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है। ऐसे लोग जो गोपालन करते हैं लेकिन गोपालन करने की वजह से उनकी वित्तीय स्थिति कमजोर हो जाती है और उन्हें राजस्थान सरकार की किसी भी योजना का फायदा न पहुंचने की वजह से काफी हानि का नुकसान उठाना पड़ता है। उन सभी लोगों के विषय में सोचते हुए राजस्थान सरकार ने गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। इसके माध्यम से राजस्थान के सभी गोपालकों के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन बिना किसी ब्याज के आसानी से उपलब्ध कराया जाएगा। पहले चरण में साथियों 5 लाख गोपालकों के लिए 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। इसके अलावा आपको बताना चाहूंगा गोपाल अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सके, इसके लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड भी प्रदान किए जाएंगे, जिसमें किसान क्रेडिट कार्ड की तरह डेथ बीमा, हॉस्पिटल बीमा, एक्सीडेंट बीमा जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। गोपालक के पशुओं के लिए भी विभिन्न योजनाओं के तहत आहार, चारा और दवाइयां भी सस्ते दामों में उपलब्ध करवाए जाएंगे। यदि आप एक गोपालक हैं तो आपको गोपाल क्रेडिट कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। जानकारी के लिए आपको बता दें, गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिए अभी तक सरकार ने कोई अभियान शुरू नहीं किया है। यदि आप अपना गोपाल क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी मित्र या फिर कियोस्क सेंटर पर जाकर ही आवेदन करना होगा। इसके अलावा साथियों आप लोग की अगली योजना आती है मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना। दोस्तों मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना क्या समझिएगा। वैसे तो भारत में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना संचालित है, लेकिन राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना में मॉडिफिकेशन करके चिरंजीवी योजना के सभी नियमों को सम्मिलित किया गया है और प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना का नाम बदलकर राजस्थान में मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना रखा गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना भारत की प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना से पूरी तरह से अलग है, क्योंकि राजस्थान में शुरू की गई मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना चिरंजीवी योजना की तर्ज पर शुरू की गई योजना है, जिसमें चिरंजीवी योजना के सभी नियम और शर्तें लागू किए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ नए नियम भी योजना में ऐड कर दिए गए हैं, अर्थात इस योजना को चिरंजीवी योजना से भी अधिक सुदृढ़ और बेहतर बना दिया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, पिछली बार जो चिरंजीवी कार्ड आपको मिलता था वो कुछ इस प्रकार का होता था, जिसमें एक तरफ अशोक गहलोत जी का फोटो होता था और एक तरफ दोस्तों कैंडिडेट का फोटो होता था, लेकिन दोस्तों अब इसको बंद कर दिया गया है। अब राजस्थान के लोग इस योजना के माध्यम से 25 लाख रुपए तक का इलाज किसी भी निजी अस्पताल में जाकर मुफ्त में करवा सकते हैं, जबकि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से देश के किसी भी नागरिक का इलाज 5 लाख रुपए तक का मुफ्त में किया जाता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री बजला शर्मा जी का कहना है कि इस मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड योजना में यदि हमें और बदलाव की आवश्यकता हुई तो इसमें वो सभी बदलाव किए जाएंगे जो इसके लिए जरूरी है, क्योंकि हमारी सरकार का एक ही उद्देश्य रहेगा कि राजस्थान का एकमात्र व्यक्ति भी ऐसा न रहे जो इस योजना का लाभ न उठा सके। आवश्यकता पड़ने पर बीमा की राशि 25 लाख से 30 लाख रुपए तक भी बढ़ाई जा सकती है और उससे ऊपर भी बढ़ाई जा सकती है, लेकिन वह योजना के संचालन पर निर्भर करता है कि योजना का संचालन वर्तमान में किस प्रकार का हो रहा है। लेकिन साथियों आप लोग इस मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड को किस प्रकार से बनवा सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। पहले तो आपको बताना चाहूंगा, आप लोग का जो आयुष्मान कार्ड रहेगा वो कुछ इस प्रकार का रहेगा, लेकिन आपको बता दें राजस्थान के अधिकांश लोगों के पास भूतपूर्व सरकार के द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना का कार्ड उपलब्ध है और जिन लोगों के पास चिरंजीवी कार्ड उपलब्ध नहीं है, अर्थात जो चिरंजीवी योजना से नहीं जुड़े हैं,
उन्हें फिर से नए कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। और जिन लोगों ने अपने पहले से चिरंजीवी कार्ड बनवा रखे थे उन्हें किसी भी प्रकार के नए आवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है और किसी को भी एक पैसा देने की जरूरत भी नहीं। आपको बताना चाहूंगा, वर्तमान सरकार का कहना है कि 1 मई से चिरंजीवी कार्ड की तरह ही मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड भी इसी प्रकार से वितरित किए जाएंगे जिस प्रकार से पुरानी सरकार में चिरंजीवी कार्ड आपके घर पर डाक के माध्यम से वितरित किए गए थे, वो भी बिना किसी शुल्क के, बिना किसी चार्ज के। लेकिन इसके लिए आपके पास जन आधार कार्ड की ई-केवाईसी होना बेहद आवश्यक है ताकि आपका मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड तैयार किया जा सके। यदि आपके पास चिरंजीवी कार्ड है लेकिन फिर भी 1 मई के बाद आप लोगों का आयुष्मान आरोग्य कार्ड बनकर तैयार नहीं होता है या फिर आप लोग का मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड बनकर नहीं आता है, तो आप किसी नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों के लिए मई के बाद जून और जुलाई तक इंतजार करना होगा, क्योंकि साथियों इतनी जल्दी आप लोग के पास आपके घर पर सारे के सारे मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड वितरित नहीं किए जा सकते। लेकिन फिर भी यदि आपके पास नहीं आता तो आप लोग अपने नजदीकी ई मित्र सेंटर पर जा सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों से निर्धारित शुल्क ही लिया जाएगा, आपसे कोई भी अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के सख्त निर्देश दिए गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि आप 1 मई से पहले किसी भी निजी अस्पताल में अपना इलाज करवाने जाते हैं तो आपको साथ में चिरंजीवी कार्ड ले जाना होगा, क्योंकि 1 मई तक चिरंजीवी कार्ड प्रत्येक हॉस्पिटल में मान्य किया जा रहा है। लेकिन 1 मई के बाद मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड के बिना आपका इलाज संभव नहीं है। आप मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कार्ड योजना का आवेदन अपने स्मार्टफोन के माध्यम से भी ऑफिशियल वेबसाइट के द्वारा कर सकते हैं। मैं दोस्तों आप लोगों के लिए इसके मुख्य वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप अपने परिवार के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान कार्ड जनरेट कर सकते हैं। यदि साथियों आप लोग नहीं करवा पाते हैं तो आप लोग नजदीकी ई मित्र के माध्यम से कर लेना। तो साथियों ये 6 इस प्रकार की कार्ड योजना थी जिनके बारे में आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी था। यदि फिर भी आप लोगों के दिमाग में किसी भी प्रकार का सवाल होता तो आप लोग निस्संदेह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।